किन बिद मिलै गोसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग देई बताई। गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बाणी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी है। वैसे तो गुरु साहिब की कोई भी बाणी ले लो, उसके भीतर पूर्ण तौर पर संत मत है। और पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो गुरु घर की बाणी को बड़े ही प्यार से हमें समझाने के लिए खोल खोल के बयान किया है। आप गुरु नानक साहिब के उपदेश के अनुसार हर पहलू से आप बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा रहे हैं। तीसरी पातशाही ने फरमाया, पूजा करे सब लोग संतों, सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक मालिक की खोज, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। क्योंकि कुदरती खींच है, कुदरती खिंचाव है हर एक के अंदर। हर एक के अंदर आत्मा है जो उस परमात्मा की अंश है, उस परमात्मा का हिस्सा है। इस वास्ते कुदरती है कि आत्मा अपने असल को मिलने के लिए जोर लगाती है। उसके अधीन होकर हर एक की तवज्जो उस परमात्मा की ओर है। अपने अपने तरीके जुगती के अनुसार लोग उस परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। परमात्मा की भक्ति
परमात्मा की पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि भक्ति तो लोग जरूर उस मालिक की करते हैं, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर, मन के अधीन होकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसलिए यह पूजा थाए ना भाई। ये जो लोग मन के पीछे लगकर भक्ति करते हैं तो कभी भी उनको असल ठिकाने पर नहीं पहुंचा सकती। अब वो कौन सा ठिकाना है? वो सचखंड है, जहां वो अकाल पुरख परमात्मा रहता है, जहां उस परमात्मा का बसेरा है। क्योंकि ये जो मन है हमको कभी असली रास्ते पर चलने ही नहीं देता। इसलिए गुरु साहिब बयान करते हैं कि पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे भाए मन लाई। हम भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन भक्ति करने का हमको असली साधन नहीं पता चलता। गलत रास्ते पर चल के पापों के बोझ को हम और ज्यादा इकट्ठा कर बैठ जाते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, सरोवरों में जाकर सरोवरों में स्नान करते हैं और वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी पढ़ते हैं और महात्माओं के सत्संग करते हैं। कभी बेटी बेटों को त्याग कर जंगलों में चल पड़ते हैं, कोई जटा रख लेता है, कोई जिस्म पर भभूत लगा लेता है और कोई कान में छेद करवा लेता है। ये सारी जुगती, ये सारे साधन हम केवल उस परमात्मा को मिलने के लिए ही करते हैं। और फिर सेवक थक हार कर गुरमुखों के आगे आकर प्रार्थना करता है कि भाई आप ही हमें कुछ समझाओ,
हम तो तंग आ चुके हैं, हम तो थक चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं लग रही है। क्योंकि ये कर्म भूमि है, हमें कर्मों का हिसाब देने के लिए यहां आना पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं तो भी इस दुनिया में आना पड़ता है, और बुरे कर्म करते हैं तो भी इस दुनिया में ही आना पड़ता है। और इन कर्मों के कारण ही हमें कभी कहां पर जन्म लेना पड़ता है, और जहां कहीं भी जाकर हम जन्म लेते हैं वहां ही हमें मुसीबतें और दुख सहने पड़ते हैं। और जितना वक्त हमारा इन कर्मों के सिलसिले से छुटकारा नहीं होगा तो भाई हम परमात्मा से मिल कैसे सकते हैं, उसको पा कैसे सकते हैं। हम वापस जाकर परमात्मा को हासिल कैसे कर सकते हैं। और इन कर्मों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। पिछले कर्मों का बड़ी मुश्किल से हिसाब किताब नहीं होता, और जब जन्म मिलता है तो उसके अंदर बैठकर और लाखों हजारों कर्म इकट्ठे कर लेते हैं। इसलिए गुरु साहिब ने कहा था, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत यही। भाई हमारी तो ये हालत है सतगुरु, माटी को धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो, क्योंकि माटी तो कभी खत्म नहीं होती, वो फिर मिट्टी निकलती रहती है। अगर आप हमारे कर्मों की तरफ ही देखी जाएंगे तो फिर हम कितनी अकल बुद्धि के साथ कोशिश करते रहे तो इन कर्मों का सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ, आप ही कोई ऐसा साधन बताओ, हमें कोई ऐसे रास्ते पे डालो जिस रास्ते पर चलकर हम इन कर्मों का सिलसिला खत्म कर सकें।
इस रूह और मन की गांठ को खोल सके, इस मन पर से गंदे गंदे गिलाफ दूर कर सके और हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए और हम वापस जाकर परमात्मा से मिल जाएं। फिर गुरु साहब सेवक को बड़े ही प्यार से खोल कर समझाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि इन कर्मों का सिलसिला खत्म करने के लिए जहाँ मालिक की भक्ति करके मालिक को मिलने के लिए बस एक ही तरीका है, एक ही साधन है, वो कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा गुरु का प्यारा भगत मिल जाए जिसको सहज सुख प्राप्त हो और मालिक के घर से सुखों का दाता बनकर आया हो। वो ही तुमको मालिक की भक्ति करने का, कर्मों का सिलसिला खत्म करने की विधि, तरीका और साधन समझाए, तब ही आप इस जन्म मरण के दुखों से, शरीर के दुखों से आजाद हो सकते हो। और जब भी भक्ति करोगे गुरुमुखों के द्वारा ही करोगे, गुरुमुखों के जरिए ही करोगे, संतों महात्माओं के जरिए ही करोगे। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, सतगुरु तै हर पाई भाई, के भाई साहब जब भी तुम मालिक से मिलोगे संतों के द्वारा ही मिलोगे, गुरुमुखों के द्वारा ही मिलोगे, उस गुरु के प्यारे के जरिए ही मिल सकते हो। देखो दुनिया में हमें हर कदम पर उस्ताद की जरूरत पड़ती है। इतने वकील हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं। आप किसी से भी पूछ कर देखो, खुद किताबें पढ़कर
ना तो आज तक कोई वकील बना है, ना कोई डॉक्टर बना है, और ना ही कोई इंजीनियर बना है। 15-15, 20-20, 25-25 साल उन स्कूलों कॉलेजों में लगाकर फिर भी हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फिर उस इल्म के अंदर हम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाते हैं, खड़े होने के काबिल बन जाते हैं। कोई स्कूलों कॉलेजों की कमी नहीं है, कोई लाइब्रेरियों की कमी नहीं है, सो इसलिए हम कोई भी दुनिया का काम किसी उस्ताद के बिना सीख नहीं सकते। लेकिन ये जो रूहानियत का मसला है बड़ा ही पेचीदा है। संतों महात्माओं की दया मेहर के बिना हमें दुनिया में एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि इस चीज को अच्छी तरह से मन में बिठा लो कि जब भी मालिक की भक्ति करोगे गुरमुखों के जरिए कर सकोगे, साधु संतों के जरिए कर सकोगे, उन महात्माओं के जरिए ही कर सकोगे। बेशक कोई ग्रंथों पोथियों की कमी नहीं है, कोई वेदों शास्त्रों की कमी नहीं है, फिर भी उनको समझाने के लिए गुरमुखों की जरूरत पड़ती है। उस मालिक के प्यारे भगत की जरूरत पड़ती है। और किस किस्म के महात्मा की खोज करनी है? फिर गुरु साहब फरमाते हैं जिसको सहज अवस्था प्राप्त हो। सहज अवस्था कब प्राप्त होती है? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारे मन और रूह की गांठ खुल जाती है और जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हमारी आत्मा की गंदगी दूर हो जाती है और जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, जिस वक्त हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं
और हमको सोझी आ जाती है और वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, सबदे साध जाने तो आप पहचाने। जिन्होंने अंदर से शब्द की लज्जत ले ली, वो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। सो ऐसे मालिक के प्यार की खोज करनी है, ऐसे गुरमुखों की खोज करनी है, ऐसे मालिक के प्यारे की खोज करनी है। राधा स्वामी जी।